गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। और इस वीडियो लेक्चर में दिस इज़ द फोर्थ वीडियो लेक्चर फॉर द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स। और ये क्लोज पैकिंग आपको 3 पार्ट में पढ़ना है, 3 तरीके से पढ़ना है। पहला जो है दैट इज़ पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे पैकिंग के लिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन्हें हम एक हार्ड स्फीयर की तरह मान रहे हैं कि वो स्फेरिकल इन शेप हैं, हार्ड हैं, दे आर नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल। तो पहला आपका है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सेकेंड वन इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इसके बाद मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 मैं आपको बताती जाऊंगी। तो जो सबसे पहला है जिसे मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ योर पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और पैकिंग इन 1 डायमेंशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म है दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। जो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी पार्ट 1 द लास्ट चैप्टर, ये नाम दोनों के एक ही हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्ज़ाम में जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म करके, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो दे यूज़ टू राइट या कुछ बच्चे ये वाला लिख देते हैं जो मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करने जा रही हूँ, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वे जो है कि वो वहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला लिख देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल, है ना, is known as the number of nearest neighbor of a particle is called its coordination number। या कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी नियरेस्ट एटम होंगे जो उसकी पेरीफेरी को टच कर रहे होंगे, उनके सारे नंबर को, अगर वो 4 हैं, एक कोई सेंट्रल एटम है ऐसा आपके, और उसके अगल बगल आपका 1 2 3 और 4 ऐसे हैं, तो यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका 4 है। मान लीजिए कि आपका कोई ये एटम है और उसके अगल बगल 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। तो इस पर्टिकुलर एटम के लिए, किस पर्टिकुलर एटम की हम लोग बात कर रहे हैं, पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एटम के लिए, इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है और इस पर्टिकुलर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है। तो डेफिनेशन आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ द नियरेस्ट एटम टचिंग द पेरीफेरी ऑफ द पर्टिकुलर एटम। किसी पर्टिकुलर एटम के पेरीफेरी को जितने भी एटम किसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टच कर रहे हों, उन टोटल नंबर ऑफ एटम को आप क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें आप बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं दे आर डिफाइंड एज व्हाट? दे आर डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, तो ये एक टर्म आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम पैकिंग इन 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो पैकिंग इन जो 1 डायमेंशन है वो या तो भाई आप ऐसे इस एक्सिस के अलॉन्ग करोगे या इस एक्सिस के अलॉन्ग करोगे। ठीक है, तो पैकिंग इन 1 डायमेंशन में आपके एटम्स कैसे अरेंज होंगे? 1 2 ऐसे करके आप अरेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक। नेचर में इस तरह के पैकिंग, इस तरह की जो पैकिंग है सॉलिड्स की बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत ही कम, रेयर, है ना। ये जो पैकिंग, अगर आपके मन में आ रहा हो कि इस तरह की पैकिंग किस तरह के सॉलिड्स में, तो जिस तरह की भी सॉलिड्स हैं उनकी जो संख्या है नेचर में वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आपका बच जाएगा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर आपको पहले से ही पता है, आपको पढ़ाया गया है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इज़ ग्रेटर, अगर ये ग्रेटर होता है देन ऑफ कोर्स
आपका जो इंटेंसिटी होती है या जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ फॉर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन विल बी लेस। और अगर ऐसा होता है तो जो आपका सॉलिड है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, एंड हेंस पुअर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे बताना था और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें बेटा यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक कीजिए आपका। अगर मान लीजिए इसी एटम के लिए मैंने कहा कि इस एटम के लिए एटम ए है, इसके लिए आप हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, इसके चारों तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके टच में सिर्फ ये वाला और ये वाला एटम है, एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर in the one dimension his coordination number will be equal to beta 4. ठीक, तो this is all about the packing in one dimension. Now I am moving to the next topic, that is the packing in two dimension. ठीक है, तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी वो दो एक्सिस को इस्तेमाल करके होगी। अगर ये वाला आपका एक्स है, ये वाला वाई है, तो ऐसे आपकी पैकिंग होगी। आप देख सकते हैं, देखते रहिए आराम से। मैंने एक एटम ऐसे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और वाई के अलॉन्ग भी हम रखते जाएंगे, ठीक है, वाई के अलॉन्ग भी आप रखिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब जो ऐसे हो रहा है ये वाई के अलॉन्ग में जा रहा है ऐसे करके, and now arranging towards the x axis। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप ऐसे भी देखें तो ये इस एक्सिस के और ये ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक, और यहाँ पे जो पैकिंग इन टू डायमेंशन है इसे आपको दो तरीके का पढ़ना है। 2D में जो पैकिंग है, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, टू डायमेंशन में पैकिंग जो है इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट बोल सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं, स्टाइल बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आखिर में अरेंजमेंट ऑफ द एटम में क्या ऐसी खास बात है। तो पहले नाम जान जाइए आप। दो तरीके का है, और एनसीईआरटी में यहाँ देखिए आप, गिव मी 1 सेकेंड, यस, हियर यू कैन सी। एक आपका देखो बेटा, ये जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें से एक ये है, और दूसरा वाला आपका यहाँ पे ये है। इसे ही मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक जो है उसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, डेफिनेटली इन टू डायमेंशन, और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज़ डेफिनेटली अगेन इन द टू डायमेंशन। तो हम लोग जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो टू डायमेंशन में, एक जो है उसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो है उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो ये हम दो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका सबसे पहला वाला, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक, तो हम सबसे पहले उठाते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हम बात करते हैं। और डायग्राम बनाने की ऐसी कोई बहुत ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बना भी लेंगे। स्क्वायर क्लोज, देखिए यहाँ गलत हो गया आपका, इट इज़ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको देख लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ ये क्या क्या जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कैसे है आपका। अगर एक एटम है, ये 2 है, 3 है, ऐसे करके आपने अरेंज किया। ठीक,
ठीक है, एक एक्सिस इस्तेमाल किया, अब आप दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला लेयर आप ले आए, ये वाला आइटम लाएँ तो उसका दूसरा इसके ठीक नीचे, ये इसके ठीक नीचे, ये इसके ठीक नीचे, एकदम ये देखिए ध्यान से, है ना। ओके, फिर जो तीसरी लेयर आई इसमें भी वही बात है, एटम्स एक के नीचे एक हैं, एकदम ऐसे, ध्यान से देखते चलिए मैं कैसे बना रही हूँ। फिर चौथी लेयर में भी वही बात है। ठीक है, तो जो पैटर्न है चाहे वो पहली लेयर का हो चाहे वो चौथी लेयर का हो, इट इज़ सेम। अगर आपका जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इसमें यहाँ बात कर रहे हैं, अगर ये ए पैटर्न है, ठीक है, तो दूसरे वाले में भी जो पैटर्न है, जो पैकिंग का जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे भी वही है, फिर यहाँ पे भी वही है, फिर यहाँ पे भी वही है, ये लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपका इस पैटर्न, इस जो टाइप ऑफ पैकिंग है दैट इज़ नोन एज ए टाइप पैटर्न है। पैटर्न इज ए टाइप पैटर्न है। उसके बाद स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, ऐसी क्या बात है कि इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पे आप आराम से देखिए, इसमें अगर आप बीच में कोई भी एक आइटम हम लेने चलिए, हमने ये ले लिया इसको, ठीक है, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन से आइटम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। ये चार एटम हैं जो इस सेंट्रल एटम की पेरीफेरी को एकदम टच कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। और हमने जब क्या, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, इस तरह की पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट विल बी 4। और जब हम इन चारों जो नेबरिंग एटम्स हैं, इनके सेंटर्स को जब जोड़ते हैं, इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, फिर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो you will always get a perfect square, and that's why this packing is known as what? Square close packing. मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एक बार NCERT से भी आप पढ़ते चलिएगा इसको। उसके बाद मैं जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले का मतलब है हम अब ये वाला डिस्कस करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपका हो गया यहाँ से, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डेफिनेटली इन 2 डायमेंशन। तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, दैट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑफ कोर्स अभी हम 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो इसको याद रखना है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, फाइन। और यहाँ पे जो पैकिंग का पैटर्न है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आपका ये पहली लेयर है आपकी, ठीक, इसको बनाने में और समझने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी, आप इसके पहले 3-4 बार देख चुके हैं, ठीक है। ये आपकी पहली लेयर है। दूसरी लेयर को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन जब आप करेंगे तो वो इसके नीचे यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपका ठीक इन दोनों के, इसके और इसके जो बीच में जगह खाली है ना, यहाँ आया। फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। ध्यान से देखिए इसको, ठीक, ऐसे दिखाई दिया, ऐसे। तो ठीक नीचे ना आके कहाँ आया, बीच में, 2 एटम के बीच में जो जगह खाली थी ये वहाँ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेयर ले आइए। नेक्स्ट लेयर जो होगी आपकी, इसको बना लेते हैं, फिर ये ऐसी होगी, ठीक। देखिए ध्यान से चलते चलिए, पेन का कलर चेंज हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। पेन के कलर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ब्लू ही है, ऊपर वाला थोड़ा पर्पल है, ये वाला ब्लू हो गया है। अगर आप ध्यान देंगे, ये वाली लेयर जो है, ये वाली, मतलब कि आपका ये वाली जो लेयर है आपकी, अगर उसका पैटर्न ऑफ पैकिंग हम ए माने तो ये इसका और इसका पैटर्न एकदम सिमिलर है, दोनों का पैटर्न सेम है। और इसका जो पैटर्न है यहाँ पे,
पैटर्न किसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं ये भी देख लीजिए, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट है इन दोनों से, तो इसको बी मान लिया। तो यहाँ जो पैटर्न ऑफ पैकिंग आपको मिलेगा वो मिलेगा ए बी टाइप, ठीक। ऊपर वाले में कैसा था, ए, सभी लेयर में पैटर्न ऑफ पैकिंग या अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज द सेम। यहाँ पे पहले और तीसरे का सेम है, बीच सेकंड वाले का अलग है, यानी पहली और तीसरी रो का सेम होगा, सिमिलरली दूसरी और चौथी रो का सेम होगा, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका वो कितना आ रहा है। तो इसके लिए चलिए यहाँ पे अगर हमने इस वाले एटम के लिए बात की, हमने इसको माना कि इसके लिए हम कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में देखते जाइएगा, ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये और ये। तो कुल 6 एटम हैं जो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और इन 6 एटम के सेंटर्स को अगर आप जोड़ेंगे, जोड़ते चलिए, ये जोड़ दिया मैंने, यहाँ जोड़ा, ऐसे ये और ये। जैसे ही आपने 6 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, यू विल गेट अ परफेक्ट हेक्सागन। And this is the reason why this packing is known as hexagonal close packing, ठीक है। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसे हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, और इस वाली ऊपर वाली को इसको स्क्वायर क्लोज क्यों बोलते हैं, और इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं, दोनों हमने पढ़ा है 2D में, हमने दोनों पढ़ा है, तो दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग इन द 3D यानी 3 डायमेंशन। तो एक तरफ आप बना लीजिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक साइड हम बना लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैटर्न है वो कैसा है, ए टाइप है। यहाँ पे जो पैटर्न है कैसा है, ए बी टाइप है, ठीक है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 6। और अब हम बात करेंगे वॉइड की, वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस की हम लोग बात करेंगे कि इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो कैसा है। तो ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है, अब आप इसको देखिए, ये वॉइड है, देखिए वॉइड का आप देख सकते हैं, ये वॉइड ये दिखाई दिया आपको, ये वॉइड है, ठीक है। या यहाँ देखिए ये वॉइड दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वॉइड है। कह सकते हैं ऐसे और ऐसे, ये वॉइड है किसमें, आपके स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ ऐसा वॉइड बन रहा है। तो जो यहाँ वॉइड बन रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। और जो आपका वॉइड बन रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जरा ये भी देख लिया जाए कि यहाँ वॉइड कैसे बन रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे इसके 3 कॉर्नर हैं, लाइक इट इज़ लाइक दिस, ऐसे है ना। एक में आप देखोगे कि एपेक्स इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है जिसमें एपेक्स इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे 3 कॉर्नर हैं, किसमें, हेक्सागोनल वाले वॉइड में, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 4 कॉर्नर हैं। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा बेहतर है, सो डेफिनेटली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेहतर है, मोर एफिशिएंट, दिस इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वाई इट इज़ मोर एफिशिएंट, ऑफकोर्स जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो है पैकिंग में एम्प्टी स्पेस इज लेस। तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए एम्प्टी स्पेस, बोलिए एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट
बिटवीन द एटम, जिसे हम और क्या बोलते हैं, वॉइड बोलेंगे, ठीक है, हम उसे वॉइड बोलेंगे या हम उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसेस, है ना, ठीक है। एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम इज ऑफ कोर्स इज ग्रेटर in case of square close packing। अगर ये आपको सबसे पहले ही डिस्कस कर दिया गया था कि अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एकदम वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था, अच्छा वो मैंने लग रहा है मैंने मिटा दिया है, अदरवाइज़ मैंने एकदम नहीं, ये नहीं है यस, कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा और आपकी जो स्टेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर सॉलिड की वो कम होगी, ठीक है। इसीलिए जब पैकिंग पढ़ेंगे, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी, कि कौन सा जो है आपका पैकिंग जो है 2 डायमेंशन में विच इज़ मोर एफिशिएंट, तो ऑफ कोर्स पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म में आप बात करोगे तो आप कहोगे हेक्सागोनल क्लोज packing in 2 dimension is more efficient। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द 5th लेक्चर, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, and it is my humble request to my each and every viewer and all the students that please read the NCERT केयरफुली। इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप साथ ही साथ ज़रूर है, ये एकदम ज़रूरी है कि आप NCERT को पढ़ते जाएं, है ना। उसका फ़ायदा ही आपको तब मिलेगा जब आप NCERT को कॉन्टीन्यूअस पढ़ते जाएंगे। तो NCERT पढ़ने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ ये टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ा रही थी, एक बार आप देख लीजिए। इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर डिस्कस की है, ये पूरा डिस्कस किया है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन डिस्कस किया है, 1 डायमेंशन डिस्कस किया है, ठीक। मैंने ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। अलॉन्ग विद दैट ये जो जितना डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, है ना, ये आप यहाँ तक आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं शुरू करूँगी दैट इज़ डेफिनेटली क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा है और आप अपना बेस्ट केयर कीजिए इस पेंडेमिक में। थैंक यू एंड जय हिंद।